स्टूडेंट, आज मैं ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मेरा एक बहुत ही प्यारा से स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है। मेरी आन बान शान जो कह लीजिए, और उसने मुझे भेजा है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक सिस्टम है और ये सिस्टम अगर एसएचएम करता है, ऑसिलेशन करता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ऑसिलेशन हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर एसएचएम होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑसिलेशन की सिर्फ बात करते हैं तो ऑसिलेशन में हमारा एम्पलीट्यूड बड़ा हो सकता है, बट एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड छोटा होता है। तो बेसिकली इसको हम एसएचएम मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट से ये फिक्स है पूरा सिस्टम, और ये हमारा लाइट रॉड है, मतलब जिसका कोई मास वगैरह नहीं कंसिडर करना है। और इस मास को हमें क्या करना है, नीचे की तरफ थोड़ा पुश करके या पुल करके छोड़ेंगे तो ये अप डाउन ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ये जो रॉड है, ये रॉड क्या करेगा, ये रॉड बेसिकली, ये जो रॉड आप देख रहे हो, तो ये रॉड कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो बेसिकली इस एंगल में एक तरह से मूवमेंट शुरू कर देगा। तो जब ये रॉड मूवमेंट करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बेसिकली एक तरह का एंगुलर एसएचएम हो रहा होगा। और जब एंगुलर एसएचएम होता है तो एंगुलर एसएचएम में जो हम ओमेगा लिखते हैं, दिस ओमेगा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ के बाय आई के बराबर। के बाय आई के बराबर। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के इज द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, अब अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता करिए, तो यहीं पर यही एक ब्लॉक है जो बेसिकली एसएचएम कर रहा है, बाकी किसी का मास हमें कंसीडर करना नहीं है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट इस मास का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को दे रखा है, बी दे रखा है, तो वी कैन से कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम बी स्क्वायर के इक्वल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा आसानी से आ जाएगा। हमारे लिए पंगा है असल में के कैलकुलेट करना, यानी के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए हम के इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए ये मैं क्यों मिटा दिया, ये आई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया है, एम बी स्क्वायर आ गया है। अब हमें के अगर कैलकुलेट करना है तो हम मान लेते हैं कि ये रॉड, सपोज कर लीजिए कि ये थोड़ा सा इतना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हमने दिया। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है वो इतना डिस्प्लेस हुआ होगा, और अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये लंबाई बी है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को, जिसको कि मैं थोड़ी देर के लिए x1 का नाम दे देता हूँ, दिस x1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, b साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाले स्प्रिंग में भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं x2 थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ, दिस विल बी हो जाएगा ये, अगर ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये a दे रखा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको हम a साइन थीटा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों स्प्रिंग के पास जो है डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा b साइन थीटा और a साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस फोर्स को मैं कह सकता हूँ k2 इंटू b साइन थीटा आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है, यहाँ पर लगने वाले फोर्स को मैं क्या कह सकता हूँ, k1 इंटू ए साइन थीटा कह सकता हूँ, बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स होता है के इंटू एक्स, तो एक्स हमारा ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा, और यहाँ पर बी साइन थीटा है, तो के टू इंटू बी साइन थीटा, ऐसा हमारा कुछ फोर्स निकल करके आ जाएगा। इस फोर्स का नाम आप F2 और F1 रख सकते हो। आई होप कितनी बात आपको आ रही होगी समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में के चाहिए, तो के निकालने के लिए हमें टॉर्क का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसा कि हम ऐसे सिंपल एसएचएम होता है तो वहाँ पर हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स करके, और वहाँ पर फिर F का कोई एक्सप्रेशन निकाल करके के की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब एंगुलर एसएचएम होता है तो वहाँ पर टॉर्क का हेल्प लिया जाता है कि टॉर्क इज इक्वल टू हम कहते हैं के इंटू थीटा के बराबर, और फिर यहाँ से टॉर्क निकलता है। ठीक है ना, तो अगर आप टॉर्क देखो तो यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप होगा वो टॉर्क डेवलप होगा फोर्स इंटू जो भी आर क्रॉस एफ होता है। तो आर बेसिकली इस वाले के लिए जो आपका K2 वाला स्प्रिंग है उसके लिए आर आपका बी हो जाएगा। तो आप इस टॉर्क के लिए लिख सकते हो बी इंटू आर क्रॉस एफ, तो वहाँ पर एफ जो है वो हमारा कितना है, K2 इंटू बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, ये हमारा यहाँ का टॉर्क आ गया। और प्लस ये जो फर्स्ट जो आपका K1 वाला स्प्रिंग है वहाँ पर जो आपका टॉर्क लगेगा वो लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट A है, इनटू हो जाएगा क्या, वहाँ पर जो बेसिकली R है वो A है, और वहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स है कितना, K1 इंटू A साइन थीटा है, ये हमारा आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, के इंटू थीटा के बराबर। अब अगर हमारा एंगल बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं, तो हम कहेंगे बी इंटू ये हो जाएगा K2 इंटू बी थीटा, प्लस हो जाएगा A इंटू K1 इंटू ए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा के थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो ये हमारा हो जाएगा K2 इंटू बी स्क्वायर
प्लस k1 इंटू ए स्क्वायर, और मैं थीटा दोनों में बाहर कर देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू k थीटा हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो वी कैन से आवर k इज इक्वल टू हो जाएगा k1 इंटू ए स्क्वायर प्लस k2 इंटू बी स्क्वायर। ये हमारा k निकल करके आ गया। अब जब k निकल करके आ गया तो हम आराम से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑफ k बाय आई। दैट मीन्स दिस विल बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k की जगह हम डाल देंगे कितना, k1 इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा k2 इंटू बी स्क्वायर, अपॉन में i की जगह हम डाल देंगे कितना, एम बी स्क्वायर। आप चाहो तो b को कैंसिल अगर करना है तो दोनों टर्म को अलग करके भी आप कर सकते हो, फिर इसमें आप जैसे भी चाहो इसको कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा भी ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। खैर ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई बाय टाइम पीरियड पुट कर देंगे, दैट विल बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k1 इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा k2 इंटू बी स्क्वायर, अपॉन में आपका आ जाएगा कितना, एम बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर अपॉन k1 इंटू ए स्क्वायर प्लस k2 इंटू बी स्क्वायर। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि आप पहले रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, दैट मीन्स t बाई 2 पाई करके दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर बाय k1 इंटू ए स्क्वायर प्लस k2 इंटू बी स्क्वायर, और उसके बाद इस 2 पाई को इधर शिफ्ट करके आप ऐसा आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपका कुल मिलाकर के टाइम पीरियड आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।